उड़ता हुआ संदूक। क्या खूबसूरत दिन था ये। खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत बाजार, खूबसूरत सुनहरा आहता। रुको, एक सुनहरा आहता? ओह, वो एक दौलतमंद कारोबारी का घर है। अगर मैं आपको ये कहानी ना सुनाऊं तो ये काफी ज्यादती हो सकती है। नहीं, ये कारोबारी के बाबत नहीं है, पर वो यहाँ एक अहम किरदार है। आप अगर गौर फरमाएं तो इस कारोबारी के पास इतनी दौलत थी कि वो पूरी सड़क पर चांदी बिछा सकता था। पर वो एक बहुत दयानदार और अक्लमंद कारोबारी था। वो वाकिफ था कि अपनी दौलत कैसे खर्च करनी है और उसे कैसे बचा कर रखना है। उस कारोबारी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था स्वेन। और ये स्वेन बहुत ही काहिल और आलसी लड़का था। नाश्ता। शुक्रिया। आदाब अब्बा। आदाब बेटा, उम्मीद है तुम चैन से सोए होगे। ओह हाँ, मैं सोया। वो सुनहरी चादर कहीं ज्यादा बेहतर है उस मामूली चादर से। मेरे ख्याल से हमें उस जवाहरात को बाहर निकाल देना चाहिए, वो मुझे चुभती है। ओह स्वैन, तुम्हें ऐसी सुनहरी चादर नहीं चाहिए जिसमें जवाहरात जड़े हों? किसे परवाह है अब्बा, हम दौलतमंद हैं। असल में आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक दावत रख रहा हूँ। उनमें से एक के लिए मैंने बहुत बड़ी कश्ती खरीदी है। वो जश्न मनाना चाहते हैं। तुमने अपने दोस्त के लिए कश्ती खरीदी और वो इसका जश्न मना रहे हैं, और वो भी तुम्ही से दावत लेकर? किस तरह के दोस्त हैं ये तुम्हारे? वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो सोचते हैं मैं सबसे अजीम हूँ। वो तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करते हैं। हर एक को खुश करना बंद करो स्वैन। इस बाबत मत सोचो कि दूसरे तुम्हारे बाबत क्या सोचते हैं। वो करो जो तुम्हें अजीज हो। पर मुझे वो काम करने अच्छे लगते हैं जिनकी जानिब दूसरे मुझे पसंद करें। क्या इसके कोई मायने नहीं? या अल्लाह, तुम्हारा क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। खैर सुनो बेटा, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। कोठरी में एक पुराना संदूक रखा है। वो आम संदूक नहीं है स्वैन। अब तुम बड़े हो रहे हो, जल्द ही तुम मेरी दौलत के वारिस होगे। तब ये सब तुम्हारा हो जाएगा। आज मैं तुमसे एक वायदा चाहता हूँ, जब मैं ना रहूं, कुछ भी हो जाए, वो संदूक तुम किसी को मत देना। क्या तुम समझ रहे हो? मुझे वायदा करो स्वैन। हाँ अब्बा, मैं वायदा करता हूँ। साल गुजरते गए। एक अफसोस का दिन, कारोबारी का इंतकाल हो गया। स्वेन अब जवान हो गया था। वो अपने वालिद के लिए गमज़दा था। अब वो इतना बड़ा हो गया था कि वो अपने वालिद की दौलत का वारिस बन सके। क्या मैं हर शय का वारिस हो गया? हाँ स्वेन, तुम्हें उनकी सारी दौलत अब विरासत में हासिल हो गई है। इसके मायने ये है कि तुम्हारे वालिद की सारी दौलत अब तुम्हारी है। इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करना स्वेन। पर अक्लमंदी तो बहुत पहले ही स्वेन को छोड़ चुकी थी। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, गैर जरूरी खर्च किए। वो हर रोज दावत देता, हर रोज उसका घर दोबारा सजाया जाता, हर रोज वो अलग ही लगता, और वो सजा होता बहुत ही महंगी नायाब चीजों से। उसके दोस्त उससे मुतासिर होते और स्वेन इससे बहुत खुश हो जाता। उसके सब दोस्त जानते थे कि स्वेन अब बहुत दौलतमंद हो गया है और वो जो भी चाहे उस पर खर्च कर सकता है। पर उसके सभी दोस्त एक और बात भी जानते थे। स्वेन में एक छिपा हुआ हुनर था। वो कहानियां सुनाता था। वो इस तरह कहानियां सुना सकता था जिस तरह कोई नहीं सुना सकता। उसके सुनने वाले उसे सुनकर हैरान रह जाते। और फिर फलक ने सारा पानी पी लिया समंदरों से और बहरे आजमों से, और उसे बारिश में तब्दील कर दिया। वाह, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, तुमने बारिश कर दिया स्वेन। तुमने बारिश करवा दी। तुम बहुत ही दौलत हासिल करोगे कहानियां सुनाकर मेरे दोस्त। पर क्या इससे पेशतर मेरे पास दौलत नहीं है? हाँ, यकीनन तुम्हारे पास है, पर ये दौलत हमेशा तो नहीं रहेगी ना तुम्हारे पास। क्या दौलत कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो तुम खर्च कर रहे हो? दावत का माहौल बदमजा मत बनाओ। चलो भी। चलो 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 दावत करें। चलो जश्न मनाएं। ये कुछ हफ्तों तक चलता रहा। हाँ, कुछ ही हफ्तों तक, क्योंकि जल्द ही दौलत खत्म हो गई थी। स्वेन ने अपनी नायाब चीजें बेचनी शुरू की अपना खर्चा चलाने के लिए। पर उसने अपने दोस्तों पर पैसा उड़ाना और दावतें देना बंद नहीं किया। आखिरकार वो दिन भी आ गया। तुम कंगाल हो गए हो,
नामुमकिन। यकीनन मेरी दौलत बकाया होगी। पैट्रिक ने एक नई घोड़ा गाड़ी मांगी है। मुझे इत्मीनान है कि कम से कम मैं उसके लिए ये खरीद सकता हूँ। क्या मैं नहीं खरीद सकता? नहीं स्वयं, सब दौलत खत्म हो चुकी है। तुम्हारे पास बस बचा है ये ड्रेसिंग गाउन, एक जोड़ी स्लीपर और ये पुराना संदूक। इनसे तुम्हें ज्यादा भी नहीं मिलेगा अगर तुम इनकी फरोख्त भी करो तो। मेरी सारी दौलत जाया हो चुकी है। मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है और न सोने के लिए बिस्तर। आउच! ये क्या है? एक चाबी? इस खाली संदूक में एक चाबी है। लाजवाब। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या मैं मर चुका हूँ? पर ये ख्वाब नहीं था और ना ही स्वयं का इंतकाल हुआ था। ये कोई मामूली संदूक नहीं था, ये एक तलस्मी संदूक था। वो स्वयं को उड़ाकर समुंदरों और पहाड़ों के ऊपर से ले गया। आखिरकार वो संदूक उतरा तुर्कों के मुल्क में। स्वयं संदूक से बाहर आया और उसे एक दरख्त के नीचे छिपा दिया और फिर वो बाजार घूमने चला गया। वहां हर कोई पहने था ड्रेसिंग गाउन और स्लीपर, तो किसी ने स्वयं पर शक नहीं किया। कुछ देर घूमने के बाद वो एक महल के पास आया। अरे वाह, ये कितना बड़ा मकान है। मकान? क्या तुम इस दुनिया में नए आए हो? ये कोई मकान नहीं है, ये महल है। यहाँ सुल्तान और सुल्ताना अपनी बेटी के साथ रहते हैं, जो शहजादी है। शहजादी? हाँ बेशक, पर सुल्तान और सुल्ताना उसे बहुत महफूज रखते हैं। वो किसी को उससे आसानी से मिलने नहीं देते। खैर, उनकी इजाजत की जरूरत किसे है? और वो निकल पड़ा शहजादी से मुलाकात करने के लिए। शहजादी सोई हुई थी। वो इतनी हसीन थी कि स्वयं उसे बैठा देखता रहा और उसे एक टक देखता रहा। उसे इस तरह सोते हुए देखना अच्छा लग रहा था, पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला। क्या? कौन हो तुम? ओह, शोर मत मचाओ। मैं हूँ स्वयं। मैं एक फरिश्ता हूँ। हाँ, यही मैं हूँ। मैं तुर्कों का संदूक वाला फरिश्ता हूँ। तुर्कों का संदूक वाला फरिश्ता? वो क्या है? बस लफाजी, ऐसी कोई शह नहीं है। पर है, मैं हूँ वो। और देखो, मैं तुम्हारे रूबरू हूँ। अगर ये सच भी है, तो तुम मेरे आराम गाह में मेरी इजाजत के बगैर दाखिल कैसे हुए? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। मैं इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। नहीं, बराए करम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे माफ कर दो। आपने दुरुस्त फरमाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रहम करो। अब इल्तिजा करना बंद करो। मुझे बताओ, तुम यहाँ ऊपर कैसे आए? ओह, मैं अपने संदूक में उड़कर आया, चांद से। वहाँ ऊपर बहुत खूबसूरत आबशार है और झीलें बिल्कुल तुम्हारी निगाहों की तरह, जिसमें तुम्हारे ख्याल तैरते हैं, समुद्री परियों की मानिंद। और तुम्हारी पेशानी ये एक बर्फ से ढके पहाड़ की मानिंद है। मैं तुमसे अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम उन सारसों के बारे में जानती हो जो प्यारे प्यारे बच्चों को समुद्र के ऊपर से उड़ा कर लाते हैं? खुदा, तुम बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुना लेते हो। ये कमाल की है। शहजादी, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? क्या हो गया है तुम्हें? हम अभी अभी तो मिले हैं। मैंने सोचा ये पल बहुत ही अजीम है। तुम्हारा अजीम पल? निकल जाओ यहाँ से। पर मैं तुमसे निकाह क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें मेरी कहानियाँ पसंद आई है ना? पसंद तो आई। क्यों ना तुम परसों आकर मेरी वालिदान और वालिद से मुलाकात करो। जानते हो, उन्हें कहानियाँ बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे वालिद को खुशगवार कहानियाँ चाहिए और मेरी वालिदा को अखलाकी। अगर तुम उस तरह की कहानियाँ लाओगे तो मैं तुमसे निकाह करूँगी। मुझे ये पसंद है। मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा शहजादी। स्वयं वापस अपने संदूक में उड़कर जंगल में चला गया। उसने पूरा दिन और पूरी रात बिता दी एक मुकम्मल कहानी लिखने में। इससे पहले उसने कभी भी इतनी मशर्रत महसूस नहीं की थी। उसने न खाया, न पिया और न सोया। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसे मिलना था सुल्तान और सुल्ताना से। वो महल में आया एक आबोताब और जोश के साथ। शहजादी पहले ही अपने वालिदान को उस संदूक वाले फरिश्ते के बारे में बता चुकी थी और उसकी कहानी सुनाने के महारत के बारे में भी, और वो अब ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहे थे। सुल्तान और सुल्ताना को मैं अपना आदाब पेश करता हूँ। ओह, ठीक है ठीक है। चलो कहानी शुरू की जाए। एक मर्तबा एक दिया सलाई थी। तुम यहाँ नई लगती हो। तुम
कहाँ से तशरीफ लाई हो? हम दिया सलाइयाँ हैं। हमारा ताल्लुक है अजीम देवदार के दरख्तों से। हम इतनी खुशहाल थीं अपने खुशहाली में। हम सारा साल हरे भरे रहने में काबिल थीं। परिंदे आते और उन्हें हमारे लिए गाना पड़ता, और फिर एक लकड़हारा आया और वो हमें इंसानी दुनिया में लाने की ख्वाहिश से खुद को रोक नहीं पाया। मैं असहमत नहीं हूँ। सबको ये देखने की जरूरत थी कि हम कितने शहाना हैं। हमारी खानदानी औकात एक जहाज में बदल गई है जो पूरी दुनिया का सफर कर सकता है यदि जरूरत पड़े, और हमें यहाँ लाया गया इंसानों के लिए रोशनी लाने के लिए। ये असल में एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। खानदान पूरी तरह बिखर गया। तुम हमें मुतासिर करने की इतनी कोशिश क्यों कर रही हो, अगर तुम हकीकतन जो हो और उसे पसंद करती हो? बराए मेहरबानी जनाब टिंडरबॉक्स, तुम बस हमसे हसद रखते हो। हम सब वाकिफ हैं कि अब कोई भी तुम्हें तलाश नहीं करेगा, क्योंकि हम सब यहाँ आ चुकी हैं। तुम बूढ़े हो गए हो, उन्हें अब आग जलाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। काश मेरी जिंदगी भी इतनी दिलचस्प होती। सबसे बेचैन करने वाला हिस्सा वो है जब वो मुझे रगड़ कर साफ करते हैं। इससे खुजली होती है और मुझे बस इंतजार करना पड़ता है कि कब मैं दूसरों से गुफ्तगू करूं। हर कोई उतना खुश नसीब नहीं जितनी हम हैं। बहुत ही दिलकश और मुनासिब होगा तुम्हें जलते देखना। क्या? ऐसा मत कहो। ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर है, बयान से बाहर है। उसकी मत सुनो, ये बिल्कुल भी खौफनाक नहीं। हम यकीनन खूबसूरत लगती हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर अचानक एक खादिमा बावर्ची खाने में दाखिल हुई। फौरन सब लोग खामोश हो गए। उसने बर्तन को अंगीठी पर रखा और वो कुछ तलाशने लगी उसके नीचे आग जलाने के लिए। दिया सलाइयां ये उम्मीद कर रही थीं कि वो उन्हें चुनेगी, क्योंकि वो सबको मुतासिर करना चाहती थीं। और यही हुआ। उसने वो गुच्छा उठाया और उन सबको एक साथ जला दिया और उन्हें लकड़ी पर फेंक दिया, और चिंगारियां तारों सी चमकी, कड़कड़ाई और जल उठी। अब वो जान जाएंगे। और फिर वो जल गई। तो इसका सबक क्या है? खुद को कुर्बान मत करो आसपास के लोगों को मुतासिर करने के लिए। जैसे हो वैसे ही रहो। एकदम सही। बहुत ही शानदार कहानी थी। बहुत खूब, बिल्कुल कमाल की। मेरे अजीज, तुम मेरी बेटी से निकाह कर सकते हो। हाँ हाँ, यकीनन। इंतजाम किए जाएं। चलो जश्न मनाएं। और वाकई ये एक आला जश्न था। पूरा शहर रात में सितारों की मानिंद चमक उठा। ओह, मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए उन्हें मुतासिर करने के लिए। चलो मैं फलक को रोशन कर दूं। बिना दोबारा सोचे स्वेन ने अपने संदूक को आतिशबाजियों से भरा और वो ऊपर उड़ गया उन्हें जलाने के लिए। ये बहुत खूबसूरत था, पर अचानक ओह नहीं, ओह नहीं, ये मैंने क्या किया? अब मैं शहजादी से नहीं मिल पाऊंगा। वो सही फरमाते थे, कभी भी दूसरों को मुतासिर करने के लिए खुद को मत जला डालो, औकात मत भूलो। स्वेन ने एक अहम सबक सीख लिया था। उसने ये महसूस किया कि वो सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब वो बासिंदों को कहानियां सुनाता है। कोई और शय उसे इतना ज्यादा खुश नहीं कर सकती। ना दौलत, ना वो संदूक, ना ही शहजादी। तो वो वहां से चला गया और वो सब करने लगा जो उसे सबसे ज्यादा अजीज था। और फिर वो बन गया स्वेन, कहानी सुनाने वाला।